दोस्तों, अधिकतर जगहों पर तो आप इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि आपको जितना बोलना है उससे ज़्यादा आप बोल जाते हैं। और एक कहावत है कि आप जब हद से ज़्यादा बोलने लगते हैं तो लोग आपकी बातों की कदर नहीं करते। इंसान के दुखों का कारण भी यही है कि लोग बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं। कुछ लोग तो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वह बिना बातों को समझे ही झट से बोल देते हैं, फिर बाद में उन्हें उन बातों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार किसी बड़ी परीक्षा के इंटरव्यू में भी लोग ज्यादा बोलने की वजह से ही बाहर हो जाते हैं। एक सत्संग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कब, कहां और कैसे बोलना है और कैसे हम अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। पुराने मगध राज्य में चंदन और रोहित नाम के दो नवयुवक रहा करते थे। दोनों में बहुत ही गहरी और अच्छी दोस्ती थी। चंदन का स्वभाव काफी चंचल और बोलने वाला था, जबकि रोहित का स्वभाव शांत और कम बोलने वाला था। दोनों एक साथ ही रहते, एक साथ खेलते भी थे और आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी वे दोनों एक ही साथ जाते थे। उन दोनों की दोस्ती को देख करके आश्रम के बौद्ध भिक्षुक भी उनकी दोस्ती की बहुत तारीफ करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, आश्रम के प्रमुख बौद्ध भिक्षुक चंदन और रोहित को एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। जब वे दोनों गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं तो दोनों अलग अलग गांव के कोने में भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। चंदन जब भी भिक्षा मांगता तो हद से ज्यादा बोलता, जिसकी वजह से कई बार तो यह होता था कि कई घरों के लोग उसके ज्यादा बोलने की वजह से उसे भगा देते थे या फिर उसे भिक्षा ही नहीं देते थे। लेकिन कुछ घरों के लोग उसको भिक्षा दे देते थे। लेकिन जब रोहित भिक्षा मांगने के लिए जिस भी घर जाता तो रोहित ज्यादातर शांत ही रहता था और लोग बिना कुछ बोले उसके पात्र में भिक्षा ला करके रख देते थे। और जो भी भिक्षा मिल गई, रोहित उस भिक्षा को लेकर के अगले घर के लिए बढ़ जाता था। ऐसे करके चंदन और रोहित दोनों ने उस गांव से भिक्षा मांग ली और फिर वे दोनों भिक्षा को लेकर के गांव के निकास द्वार पर एक साथ मिलते हैं। मिलने के बाद चंदन कहता है कि भाई रोहित, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जो मेरे साथ हुआ? रोहित ने कहा कि मित्र, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, जरा मुझे तो बताओ। चंदन ने कहा कि भाई, जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जिस भी घर जा रहा था तो मैंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन पता नहीं उस गांव के कुछ लोगों ने मुझे भिक्षा ही नहीं दी और वे लोग मुझे अपने घर से ही भगा दिए, जबकि कुछ लोगों ने मुझे भिक्षा दे दी। चंदन ने कहा कि मित्र, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रोहित ने कहा कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जिस भी घर जाता उस घर से भिक्षा लेकर के अगले घर को चला जाता था और लोग मुझे आसानी से भिक्षा भी दे देते थे। चंदन ने कहा कि तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने उस गांव में किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। चंदन ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब रोहित ने कहा कि मित्र, इस बारे में चल के गुरुजी से बात करते हैं। दोनों शिष्य चंदन और रोहित भिक्षा लेकर के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब आश्रम में वे दोनों पहुंच जाते हैं तो वे लोग भिक्षा को उस आश्रम में एक कोने में जमा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चंदन उन बौद्ध महात्मा के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, हम और रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन मुझे हर घर से भिक्षा नहीं मिली, जबकि रोहित को हर घर से भिक्षा मिल गई। गुरुवर, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि हम दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खाना भी खाते हैं और खेलने भी हम लोग साथ साथ जाते हैं। सारी चीजें हम दोनों एक साथ ही करते हैं। हम दोनों बहुत ही गहरे और अच्छे मित्र भी हैं। गुरुवर, हम दोनों के विचार भी काफी हद तक मिलते हैं, लेकिन गुरुवर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि रोहित को तो भिक्षा मिल गई और उस गांव के कुछ लोगों ने तो मुझे घर से भी भगा दिया। रोहित को तो हर घर से भिक्षा मिली, जबकि मुझे हर घर से भिक्षा नहीं मिली। मैंने तो गुरुवर किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, फिर भी पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। गुरु ने कहा कि चंदन, मैं मानता हूँ कि तुम रोहित के साथ रहते हो, उसके तुम बहुत ही अच्छे और करीबी दोस्त हो, उसके साथ तुम हमेशा रहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर रोहित जैसा गुण है। तुम अच्छे हो, सबके बारे में तुम अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में तुम बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन तुम्हारी एक आदत बहुत खराब है जो तुम्हें आने वाले समय में बहुत परेशान करने वाली है, और वह यह है कि तुम बिना सोचे समझे हद से ज्यादा बोल जाते हो, जिससे क्या हो रहा है कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और जब कोई तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा तो वह तुम पर विश्वास ही नहीं करेगा, वह तुमसे दूरियां बनाने लगेगा। सब लोग कहेंगे कि यह तो फालतू में बोलता है, इस इंसान से तो दूर ही रहो तो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, खुद को काबिल बनाना है, तो कुछ बोलने से पहले एक बार तुम्हें जरूर सोचना है कि क्या तुम जो बोलने जा रहे हो वह सामने वाले के हित में है, वह सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर तुम इतना कुछ आकलन करने के बाद बोलते हो तो निश्चय ही लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेंगे। चंदन ने कहा कि गुरुवर, हम इस आदत को कैसे बदलें, क्योंकि हम तो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं,
लेकिन हमारे मुंह से बातें ही निकल जाती हैं, तो अब हम क्या करें? हम इस आदत पर लगाम कैसे लगाएं? गुरु चंदन से कहते हैं कि चंदन, जब तक तुम यह समझ नहीं पाते हो कि बिना सोच समझकर बोलने से क्या नुकसान होता है और सोच समझकर बोलने से क्या फायदा होता है, तब तक तुम अपनी इस आदत पर लगाम नहीं लगा पाओगे। गुरु कहते हैं कि चंदन, अगर तुम बिना सोचे समझे बोलते हो तो पहली बात तो यह है कि कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी ज्यादा बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये आदमी तो फालतू की बातें कर रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारे दोस्त लोग भी जो तुम्हारे आसपास रह रहे हैं वो तुम्हारी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी तो फालतू की बातें करता है। और जब लोग तुम्हें फालतू का बना देंगे तो तुम वैसे ही फालतू के बन जाओगे। और तुम्हें भी पता है कि जब तुम फालतू के हो जाओगे तो तुम पर कौन भरोसा करेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि सबको लगने लगेगा कि यह तो बहुत ज्यादा बोलता है और फालतू में लोगों का समय बर्बाद करता है, इसकी बात में कुछ दम नहीं रहता है। इसलिए चंदन, ज्यादा बोलने से अच्छा है कि थोड़ा सोच समझ कर बोला जाए। एक बार सोच लो कि क्या मेरा यहाँ बोलना उचित है या नहीं। अगर उचित है तो बोलो, और अगर उचित नहीं है तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। दूसरी बात यह है कि ज्यादा बोलने से रिश्तों में खटास आती है। कई बार होता है कि कुछ रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से तुम्हारे मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो तुम्हारे साथी को, जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, उसको कष्ट दे जाती हैं। जाने अनजाने में आप उसे परेशान कर जाते हैं। आप सोचते तो हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा बोलने की वजह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो अधिकतर सामने वाले के दिलों को कष्ट पहुंचा जाते हैं। पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है उनमें अक्सर एक वजह यह भी होती है कि कोई एक इंसान बिना सोचे समझे कुछ बातें कह देता है, जिससे सामने वालों को वह बातें बुरी लग जाती हैं और फिर वह झगड़े का कारण बन जाता है। और वह झगड़ा कभी कभार तो इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं करते, इसलिए लोग अलग होने का फैसला भी कर लेते हैं। तो चंदन, तुम समझ रहे हो ना कि बिना सोच समझकर बोलने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। चंदन कहता है कि जी गुरुवर, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। गुरुवर आगे कहते हैं कि जो लोग बिना सोच समझकर बोल जाते हैं वह हर जगह धोखा खा जाते हैं। वह ऐसा होता है कि जब आप बिना सोचे समझे किसी समस्या का हल बता देते हैं और सामने वाला आपकी पूरी बात को सुन रहा है, तो वह आपकी सारी बात को अच्छे से समझ जाता है। आपके अंदर के भाव को वह समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी बातों में कितना दम है। तो वह आपको बड़ी ही आसानी से समझ जाता है और वह समझ जाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो सामने वाले को मौका मिल जाता है कि आपसे कुछ काम निकलवाने का। और अधिकतर लोग इसी फिराक में रहते हैं कि कब वह आपसे अपना काम निकलवा लें, और जब उनका काम आपसे निकल जाएगा तो वह आपको छोड़ देंगे। क्योंकि जब आप हद से ज्यादा बोलने लगते हैं तो आप अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और आपकी जिंदगी में क्या नहीं चल रहा है। ये सारी बातें आप सामने वाले को बेहिचक बताने लगते हैं। तो जिससे होता क्या है कि आपकी सारी बातें सामने वाले को पता चल जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि तुम्हें यह नहीं पता कि सामने वाला तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे जुड़ रहा है या फिर तुम्हारी अच्छाई के लिए। तुम तो उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो और लगातार अपनी ही बातें उसके सामने रख रहे हो। सामने वाले ने तो आपको समझ लिया, लेकिन आपने उसको समझा ही नहीं। तो होता क्या है कि कई बार सामने वाला आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और आपका फायदा भी उठा सकता है। इसलिए चंदन, जब भी बोलना तो एक बार सोच लेना, उस बात को समझ लेना, फिर उसके बाद ही बोलना, नहीं तो तुम धोखा खा जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि चंदन, ज्यादा बोलने वाले लोग हर जगह असफल ही होते रहते हैं। वह ऐसा है कि मान लो तुम किसी राजा के यहाँ सलाहकार नियुक्त किए गए हो और राजा तुमसे अभी सलाह नहीं मांगा है, लेकिन तुम अपनी राय देने में लग गए कि नहीं, यह चीज सही है, वह चीज सही है, ऐसा करना उचित है। तो राजा कभी भी तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा और कभी भी वह तुम पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप हद से ज्यादा बोलने वाले हैं। और जब आप हद से ज्यादा बोलने लगेंगे तो राजा का विश्वास तुम पर से उठने लगेगा और साथ ही साथ तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। और अधिकतर हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग हद से ज्यादा बोल जाते हैं, तो परीक्षक लोग जो उनकी परीक्षा लेते हैं वह ज्यादा बोलने वाले इंसान को परीक्षा से निकाल देते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन काम का नहीं बोलता है और ना ही बोलने से पहले कुछ समझता है। तो वे लोग आपको उतना तवज्जो नहीं देंगे जितना कि दूसरे लोगों को देंगे। इस वजह से कई बार देखा गया है कि लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी ज्यादा बोलने की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे जितना सवाल पूछा गया है वह उनको बताने की बजाय कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं। बिना सोचे समझे वे लोग बोल जाते हैं।
तो इस वजह से ऐसे लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर फेल ही हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि चंदन, तुमने जितने भी बड़े बड़े महात्माओं को देखा होगा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान गौतम बुद्ध जब लोगों को उपदेश देते थे तो लोग उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते थे। लोग ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि गौतम बुद्ध की एक एक बात, गौतम बुद्ध के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला देगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध भी सोच समझकर ही बोलते थे और अच्छा बोलते थे, जिससे लोगों की भलाई हो सके। और आज उन्हें पूरा विश्व जानता है, उनकी पूजा करता है, उन पर बहुत विश्वास रखता है। बौद्ध भिक्षुक चंदन से आगे कहते हैं कि चंदन, इसलिए पहले सुनो और फिर बोलो। अधिकतर लोग ज्यादा बोलने के इच्छुक होते हैं क्योंकि वे सुनने में विश्वास नहीं रखते, परंतु जब हम सुनते हैं तो हमारे हाथों में आने वाली उपयोगी जानकारी हमें मिलती है, जिसका कि अधिक इस्तेमाल हम बाद में कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सुने, समझें और फिर बोलें। जब हम सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो कई बार होता है कि चीजें हमें पता भी रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे हाथ लग जाती हैं जिसका कि हम भविष्य में अगर उसका उपयोग करें तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभार तो लोग कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको अगर हम ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर जो लोग किसी की बात को सुनने की बजाय सिर्फ बोलते रहते हैं, अपनी ही बात कहते रहते हैं, तो सामने वाला आपको अपनी जानकारी अच्छे से नहीं बता पाएगा और वो अपनी जानकारी, अपने राज अपने तक ही सीमित रखेगा। तो ऐसे में आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सबसे पहले उसकी बातों को अच्छे से सुने, समझें और फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें बोलना चाहिए तो फिर आप बोल सकते हैं, या आपको कुछ जानना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी लगता है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, तो वह भी आपसे अपनी बात बताने में दिलचस्पी रखता है। गुरु चंदन से आगे कहते हैं कि चंदन, जब भी बोलो संक्षिप्त और स्पष्ट बोलो। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अस्पष्ट और बेकार की बातें करते हैं। आपको अपनी बातें संक्षिप्त में और स्पष्ट रखना चाहिए, जिससे कि आप दूसरों को अपनी बातें अच्छे से समझा सकें। इससे क्या होगा कि आपका भी समय और दूसरों का भी समय बेकार नहीं जाएगा। अगर आप संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से अपनी बात कह लेते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपकी बातों में लोगों को दम दिखेगा। लेकिन वहीं पर जो लोग फालतू की बातें बोलते रहते हैं, ज्यादा बोल जाते हैं लेकिन काम की बात नहीं बोलते, तो लोग उनकी बातों से बोर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह जानकारी उनके लिए सही नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर सभाएं होती हैं तो जो लोग स्पष्ट और संक्षिप्त में बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, लोगों को बोरियत भी नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो लोग ज्यादा बोल जाते हैं, कम स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, तो लोग धीरे धीरे उनके भाषण से बोर होने लगते हैं और वे लोग वहां से उठने लगते हैं। इसलिए अगर तुम्हें बोलना है तो बिल्कुल स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करो और आसान भाषा में बोलो, ताकि लोगों को तुम्हारी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। गुरु आगे कहते हैं कि चंदन, जब भी बोलो एक लय में बोलो। आपका पहला शब्द, आपका दूसरा शब्द और आने वाले शब्द एक दूसरे से मेल खाते रहें और शब्दों का क्रम अच्छे तरीके से चलता रहे। एक लयबद्ध तरीके से तुम्हें बोलना होगा, तो लोग तुम्हारी बातों से, तुम्हारी क्रिया शैली से प्रभावित हो जाएंगे और तुम किसी को भी अपनी बातों से, अपनी बोलने की कला से बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर लोगे। इसलिए तुम्हें अच्छा और स्पष्ट बोलना है। अच्छा बोलोगे, स्पष्ट बोलोगे और निरंतर व्यवस्थित तरीके से बोलोगे तो तुम अपने शब्दों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हो। और जब तुम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो तो तुम जो भी चाहोगे उस व्यक्ति से, वह तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूर खड़ा रहेगा। वह तुम्हारी बात को जरूर मानेगा। लोग तुम्हारे दीवाने बनेंगे। लोग तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए चंदन, तुम जब भी बोलना पहले सोच लेना, फिर उसके बाद बोलना। बिना सोचे समझे मत बोल देना। गुरु कहते हैं कि चंदन, अगर तुम मेरे द्वारा बताई गई इन सभी बातों का अपने जीवन में उसका पालन करते हो तो मुझे यकीन है कि लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। लोग तुम्हें रोहित जैसा ही प्यार और सम्मान की नजरों से देखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी आज से ही अपनी ज्यादा बोलने की आदत पर लगाम लगा लेंगे और भविष्य में आप भी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत आभार।